आज हम बात करने वाले हैं 1 क्यूबिक मीटर ग्रेड ऑफ कंक्रीट में कितना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगता है। जैसे कि हमें दिया हुआ है ग्रेड ऑफ कंक्रीट M5। M स्टैंड्स फॉर मिक्स 5 एंड 5 स्टैंड्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। जो M5 के ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रेशियो जो होता है वो होता है 1:5:10। 1 जो होता है हमारा सीमेंट, 5 सैंड एंड 10 एग्रीगेट। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को जो हम मेजर करते हैं वो गेज बॉक्स से करते हैं, तसले से भी करते हैं और तगाड़े भी बोल देते हैं जिसे। मतलब 1 तसला सीमेंट, 5 तसला सैंड और 10 तसले एग्रीगेट। सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू, इसका सम ऑफ रेशियो हो जाता है 1+5+10 = 16। इसका जो वॉल्यूम जो दिया हुआ है हमें 1 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, जो हमें वेट वॉल्यूम दिया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं ये वॉल्यूम जो दिया है वेट वॉल्यूम है, और हम मिक्सिंग करते हैं तब हमारा जो कंक्रीट है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट तीनों ड्राई कंडीशन में रहते हैं। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट तीनों ड्राई कंडीशन में रहते हैं। हम जो क्वांटिटीज निकालते हैं सभी ड्राई कंडीशन से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में चेंज करते हैं, जिसके लिए ड्राई कोफिशिएंट होता है 1.54। ड्राई कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट 1.54 मल्टीप्लाई बाय वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। जो हमारा जो कंक्रीट जो ये हमारा 1.54 ड्राई कोफिशिएंट है, ये ओनली कंक्रीट के लिए एप्लीकेबल होता है। आप सोच रहे होंगे जो हमने ये 1.54 है ये हमने क्यों लिया है, हम इसे क्यों ले रहे हैं। जो हमारा कंक्रीट का कंप्रेसिबली इंडेक्स होता है, इसमें हम तीन चीज़ों का मिक्स करते हैं। पहले मिक्सर होता है वो होता है सीमेंट। सीमेंट की कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स 0% होती है। दूसरा जो हमारा मिक्सचर होता है वो होता है फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट जो होता है हमारा, जो 4.75 mm की सीव को जो पार कर जाता है वो होता है हमारा फाइन एग्रीगेट। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट अप्रोक्सीमेटली 34% होती है। थर्ड जो हम मिक्सचर यूज कर रहे हैं वो होता है हमारा कोर्स एग्रीगेट। कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट अप्रोक्सीमेटली 20% होता है। सो दैट्स, इसीलिए जब हम तीनों को ड्राई कंडीशन में मिक्स करते हैं, जो ड्राई कोफिशिएंट निकल कर आता है वो है 34+20 = 54%। इसलिए हम 1.54 या 50% एक्स्ट्रा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट लेते हैं। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो हमारा है वो है 1.54 मल्टीप्लाई बाई वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। जितने भी हमें कंक्रीट की निकालना हो उसके हम 1.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अब हमें इसमें निकालना है 1.54 के लिए हमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटीज निकालनी है। सीमेंट को हम क्यूबिक मीटर में फाइंड आउट कर सकते हैं, किलोग्राम में कर सकते हैं, बैग में कर सकते हैं और क्यूबिक फीट में निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्यूबिक मीटर में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्यूबिक मीटर में निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला दिया है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 1.54 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रेशियो। सीमेंट की रेशियो हमारी 1 दी हुई है, सम ऑफ रेशियो में 16 है, जिसका जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.09625। अब हमें इसे किलोग्राम में निकालते हैं। किलोग्राम में निकालने के लिए हमारा जो हमारा आंसर क्यूबिक मीटर में आया है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1440। ये होता है हमारा यूनिट वेट ऑफ सीमेंट। तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आता है 138.6 किलोग्राम। अब हम इसे बैग में निकालते हैं। बैग में निकालने के लिए आएगा हमारा, जो भी हमारी वैल्यू है ये किलोग्राम में 138.6 डिवाइड बाई 50, तो ये आ जाएगा नियर बाई 2.7 बाई नियर बाई 3 बैग्स। क्यूबिक फीट में हम इसे भी निकालते हैं तो हमारी वैल्यू आती है, क्यूबिक मीटर में दिया हुआ है हमारा 0.9625 मल्टीप्लाई बाई 35.31।
1 क्यूबिक मीटर जो हमारा होता है वो होता है 35.3147 क्यूबिक फीट। तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा हमारा 3.398 क्यूबिक फीट। इसी तरीके से हम क्वांटिटी ऑफ सैंड्स निकालते हैं। क्वांटिटी ऑफ सैंड क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालने के लिए ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ सैंड रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1.54, क्वांटिटी ऑफ सैंड रेशियो 5, सम ऑफ रेशियो 16। तो ये आया हमारा 0.04825 क्यूबिक मीटर। किलोग्राम में निकालने के लिए 0.4825 मल्टीप्लाई बाई 1450, ये होता है हमारा यूनिट वेट ऑफ सैंड। ये आ जाएगा हमारा 697.8125 किलोग्राम। क्यूबिक फीट में निकालने के लिए जो हमारा क्यूबिक मीटर में आया मल्टीप्लाई बाई 5.31, यहाँ लिख लेंगे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 35.31 क्यूबिक फीट। इसका आंसर आएगा 16.99। अब हम एग्रीगेट की वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है क्यूबिक मीटर में ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1.54, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट रेशियो 10 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, तो यह है हमारा 0.9625 क्यूबिक मीटर। किलोग्राम में फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू जो हमें दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूला होता है ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, जो है हमारा 0.9625 मल्टीप्लाई बाय 1500, मतलब यूनिट वेट ऑफ एग्रीगेट, जिसकी वैल्यू आएगी 1443.75 किलोग्राम। क्यूबिक फीट में निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 35.31, ये होता है हमारा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 35.31 क्यूबिक फीट। इसका वैल्यू आ जाएगी हमारे 33.98 क्यूबिक फीट। जब हम निकालते हैं इसका रिजल्ट, फॉर 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए M5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए M5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए जो हमारा सीमेंट लगने वाला है, 3 बैग सीमेंट के लगने वाले हैं, 16.9 क्यूबिक फीट सैंड लगने वाला है, 33.98 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लगने वाला है। ये हमारी आंसर आ गया रिजल्ट।